आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल मुकाबले की जहां हिम्मत और सूझबूझ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तारीख थी 4 दिसंबर 1971। जगह थी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर थार का रेगिस्तान। लोंगेवाला नाम की एक छोटी सी पोस्ट पर रात काफी ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। और इसी रात एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मिलना था। क्या सिर्फ 120 सैनिक एक पूरी फौज को रोक सकते हैं? उस रात पहरे पर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और उन्हें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनके पैरों के नीचे जमीन में एक हल्की सी कंपन हो रही थी, जो ठंड की वजह से तो बिल्कुल नहीं थी। अपनी दूरबीन से देखने पर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। धूल के गुबार के पीछे से दर्जनों टैंक और उनके पीछे हजारों सैनिक चले आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा हमला था। मेजर चांदपुरी ने फौरन हेडक्वार्टर्स को रेडियो पर कांटेक्ट किया, दुश्मन की विशाल तादाद के बारे में बताया और तुरंत मदद मांगी। लेकिन हेडक्वार्टर्स से जो जवाब आया वो अच्छा नहीं था। जमीन से कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी और एयरफोर्स रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, यहाँ तो पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं या फिर सुबह तक किसी भी तरह अपनी पोजीशन पर डटे रहें। अब जरा हालात को समझिए। एक तरफ भारत के पास थे सिर्फ 120 जवान और उनका सामना करने के लिए आ रही थी 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की एक पूरी बटालियन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ थे 40 से ज्यादा आधुनिक टैंक। मतलब साफ था, लॉजिक तो यही कहता था कि पीछे हट जाओ। लेकिन पीछे हटने का मतलब था दुश्मन को भारत के अंदर आने का खुला रास्ता दे देना। और मेजर चांदपुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास लिख दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि जिसे जाना है वो जा सकता है, पर वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और जानते हैं जवाब क्या मिला? जवानों ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी अपनी राइफलों की सेफ्टी क्लिक की। मतलब साफ था, कोई कहीं नहीं जा रहा था। तो सवाल यह था कि लड़ेंगे कैसे? यहीं पर मेजर चांदपुरी ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई, जो ताकत पर नहीं बल्कि धोखे और दिमाग पर आधारित थी। जैसे ही पाकिस्तानी फौज का पहला टैंक आगे बढ़ा, वो कंटीले तारों की एक बाड़ देखकर रुक गया। उन्हें लगा कि आगे माइनफील्ड है, यानी बारूदी सुरंगें बिछी हैं, पर असल में वहां कुछ नहीं था। लेकिन इस एक धोखे ने भारतीय सैनिकों को 2 घंटे का कीमती वक्त दिला दिया। रात के 2:30 बजे असली लड़ाई शुरू हुई। भारतीय सैनिकों के पास जो हल्की एंटी टैंक गन थीं, उन्होंने फायर किया और फौरन अपनी जगह बदल ली। इससे दुश्मन को यह भ्रम हुआ कि सामने एक बहुत बड़ी फौज है। और फिर रेगिस्तान खुद एक सिपाही बन गया। देखिए, पाकिस्तानी टैंक यूरोप की सख्त जमीन के लिए बने थे। थार की नरम रेत में वो बुरी तरह धंसने लगे और देखते ही देखते पूरी हमलावर फौज एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस कर रह गई। पूरी रात वो 120 जांबाज लड़ते रहे। सुबह होते होते गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था और दुश्मन अब एक आखिरी जबरदस्त हमले की तैयारी में था। लेकिन किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसलमेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स ने उड़ान भर ली थी। जब भारतीय पायलट्स लड़ाई की जगह पर पहुंचे तो वो जो नज़ारा था वो हैरान कर देने वाला था। दुश्मन के सारे टैंक रेत में फंसे हुए थे, एक जगह पर इकट्ठे, एकदम खुले में। मिलिट्री की भाषा में कहें तो सिटिंग डक्स थे, यानी आसान शिकार। और फिर जो हुआ वो कयामत से कम नहीं था। भारतीय जेट्स ने फंसे हुए पाकिस्तानी टैंकों पर रॉकेट और गोलियों की ऐसी बारिश की कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। यहां आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। पाकिस्तानी हमले को सिर्फ रोका नहीं गया था, उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया था। दोपहर होते होते पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से पीछे हट रही थी। उनकी पूरी टैंक रेजिमेंट तबाह हो चुकी थी, सप्लाई लाइन्स कट चुकी थीं, उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और लड़ाई के बाद के जो आंकड़े हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। ये मॉडर्न मिलिट्री इतिहास की सबसे बड़ी एक तरफा जीतों में से एक मानी जाती है। मलबे और धुएं के बीच वो 120 सैनिक खड़े थे। उन्होंने अपनी जमीन बचा ली थी, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो लोंगेवाला की ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि ताकत का असली मतलब क्या है? क्या वो सेना के आकार में है या फिर उसके सैनिकों के हौसले में? लोंगेवाला की लड़ाई आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती है। ये इस बात की मिसाल है कि कैसे हिम्मत, सूझबूझ और बुलंद इरादे बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकते हैं।